आंखों में नमी, हंसी लबों पे, क्या हाल है क्या बता रहे हो। जब इस बात को लेकर के ललन सिंह सबसे पहली बार मुंह खोलते हैं तो कुछ और कहानी होती है। जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तब तक प्रेस वार्ता के जरिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये बात क्लियर किया जाने की कोशिश की जाएगी कि सब कुछ ठीक ठाक है। सुशील मोदी ने सारी बातों को खोल के रख दिया कि नीतीश कुमार की एक भी बात नहीं मानी गई। नीतीश कुमार बहुत प्रयास किए लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जैसे ही बंगलोर पहुंचे उनकी बेइज्जती का, उनकी बदनामी का, उनके नाम का चिथड़ा उड़ा दिया गया पोस्टर लगा करके। केसीआर के देख रेख में ममता बनर्जी उसमें शामिल थी, अरविंद केजरीवाल थे, अखिलेश यादव भी उसमें शामिल थे, सभी से बातचीत चल रही थी। महाराष्ट्र में भी बातचीत करने के लिए खुद अपने गई थी ममता बनर्जी। ये तीसरे फ्रंट बनाने की जो तैयारी चल रही थी उस पर विराम लगा के नीतीश कुमार ने पहला फ्रंट बनाने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। एक बहुत पुराना गाना है, आपने ज़रूर सुना होगा। मुझे गाने तो नहीं आता है लेकिन गाने के जो बोल हैं वो काफ़ी आजकल बिहार की राजनीति में सुनने को मिल रहे हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पे, आँखों में नमी, हंसी लबों पे, क्या हाल है क्या बता रहे हो। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और इस पूरे गाने की बोल में बिहार की 24 घंटे से 48 घंटे से राजनीति पूरी तरह से टिकी हुई है और ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार जी बेंगलोर से वापस आते हैं, चार्टर प्लेन लेकर के यहाँ गए थे। ये भी डर नहीं था कि प्लेन का टाइम मिक्स कर जाएगा तो उनके लिए समस्या हो जाएगी और फिर मामला अटक जाएगा। चार्टर प्लेन लेकर के जाने का मतलब ही इसी बात से था कि वो मीटिंग कब ख़त्म होगी, 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, मामला फंस जाएगा तो 8 घंटे भी लग सकते हैं। इसीलिए चार्टर प्लेन लेकर के चारों गए थे। जदयू के तरफ से नीतीश कुमार, ललन सिंह, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गए थे। यानी दोनों का कोटा फुल था, बराबर बराबर तराजू था। और ये बात दोनों यहाँ से सोच करके गए थे कि वहाँ जाकर के तराजू का पलड़ा इनके तरफ झुका हुआ होगा। लगता है ऐसा नहीं हुआ। जब सुशील मोदी ने इस बात को कहा, और याद होगा कि जब उन मीटिंग में नज़र नहीं आए, प्रेस वार्ता में जब नज़र नहीं आया नीतीश कुमार, तो सबसे पहले खबर हमने चलाई थी कि आखिर नीतीश कुमार नज़र क्यों नहीं आ रहे। जानकारी मिली कि नीतीश कुमार मीटिंग के बीच से ही ये कह करके निकल गए थे कि उनके फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जबकि वास्तविकता है कि वो चार्टर प्लेन से गए थे। सुशील मोदी ने इस राज को खोला है, लेकिन सुशील मोदी की बात हम करेंगे उससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, यानी कि कोई ना कोई बात जरूर है। इतना ज़्यादा चुप रहने वाले न तो लालू प्रसाद हैं और न तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि मसला बड़ा है, मामला बड़ा है और इस मामले में नहीं बोलने का मतलब होता है कि बहुत सारी बातें जन्म लेंगी और शुरू हो चुकी हैं जन्म लेना। नीतीश कुमार आए, जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया उनका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार तो तेजस्वी यादव का भी हो रहा था। जो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो बिना मीडिया से बात किए हुए नहीं बाहर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, किसी ने मीडिया से बात नहीं किया। सिर्फ नीतीश कुमार ने मजबूरी में ऐसे ऐसे हाथ हिलाया था गाड़ी में। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। हम आपको लगातार बता रहे थे कि इसका राज तब खुलेगा जब नीतीश कुमार का मुंह खुलेगा, और उसी पर यह कहानी लिखी गई है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आपने देखा होगा कि राजगीर में जब नीतीश कुमार उद्घाटन कार्यक्रम के बाद अपना संबोधन दे रहे थे तो अधिक से अधिक मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, बात हुई, फिर भी मुस्कुराहट कुछ ज़्यादा ही थी। शब्दों से ज़्यादा उनकी मुस्कुराहट पर लोगों का ध्यान जा रहा था। और तब भी हमने बताया था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।
इन्हीं बातों को लेकर के जब सुशील मोदी ने सारी बातों को खोल के रख दिया कि नीतीश कुमार की एक भी बात नहीं मानी गई, नीतीश कुमार बहुत प्रयास किए लेकिन उनकी सुनी नहीं गई, और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जैसे ही बंगलोर पहुंचे उनकी बेइज्जती का, उनकी बदनामी का, उनके नाम का चिथड़ा चिथड़ा उड़ा दिया गया पोस्टर लगा करके। यही नहीं रुके सुशील मोदी ने इससे आगे भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जहां पटना में बैठक को लालू प्रसाद ने हैक कर लिया था, वहीं बेंगलुरु की बैठक पूरी तरह से कांग्रेस के हथकंडे में रही, और जहां 17 तारीख की मीटिंग सोनिया गांधी के मुट्ठी में कैद थी, तो वहीं 18 तारीख की मीटिंग को सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कस के पकड़ रखा था। आज जब आप खबर सुन रहे हैं तब राहुल गांधी पर फैसला आने वाला है, और उन पर फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी स्थितियां बदलेंगी। सबको इंतजार उसी बात का है, लेकिन नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर नहीं बनाना, नीतीश कुमार की बातों को नहीं माना जाना नीतीश कुमार के गुस्से का कारण, नाराजगी का कारण जरूर है, जैसा कि सुशील मोदी कह रहे हैं। सुशील मोदी ने दावा किया है कि उनके साथ एक लंबी राजनीतिक यात्रा उन्होंने की है, इसलिए सहयात्री का दुख सुख, उठना बैठना, चलना फिरना, सारा चीज याद होता है, मालूम होता है और उस पर ध्यान रहता है। लेकिन इन सारी बातों से इतर जब नीतीश कुमार ने यह कहा कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, तो सीधे तौर पे याद आता है कि आंखों में नमी, हंसी लबों पे, आंखों में नमी, हंसी लबों पे, क्या हाल है क्या बता रहे हो। जब इस बात को लेकर के ललन सिंह सबसे पहली बार मुंह खोलते हैं तो कुछ और कहानी होती है। जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तब तक प्रेस वार्ता के जरिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये बात क्लियर किया जाने की कोशिश की जाएगी कि सब कुछ ठीक ठाक है। प्रेस वार्ता बुलाई गई है, और अब आपको बता दें कि जब केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं कितनी बार, अब तक दर्जनों बार मैं ये कह चुका हूं कि नीतीश जी नाराज नहीं है, नहीं है, नहीं है, बेंगलोर के बाद महाराष्ट्र बैठक में भी हम जाएंगे। अब ये बात वो कितना कॉन्फिडेंस से कहते हैं ये अलग बात है, लेकिन केसी त्यागी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ने जो थर्ड फ्रंट बन रहा था उसको भी फर्स्ट फ्रंट में ला करके एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि जब देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही थी, हम वहाँ गए थे, उसके बाद ही हमें एहसास हो गया था कि मामला गड़बड़ा रहा है, तीसरा फ्रंट बन रहा है, तो क्यों नहीं उसको संभाला जाए। और वहाँ से नीतीश कुमार ने केसीआर के देखरेख में ममता बनर्जी उसमें शामिल थी, अरविंद केजरीवाल थे, अखिलेश यादव भी उसमें शामिल थे, सभी से बातचीत चल रही थी। महाराष्ट्र में भी बातचीत करने के लिए खुद अपने गई थी ममता बनर्जी। ये तीसरे फ्रंट बनाने की जो तैयारी चल रही थी उस पर विराम लगा के नीतीश कुमार ने पहला फ्रंट बनाने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। बिहार में 16 दल और बेंगलोर में 26 दलों के पहुंचने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से फर्स्ट फ्रंट की तरफ नीतीश कुमार का ये प्रयास सफल है। लेकिन इन सारी बातों के साथ नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का ये अटैक, या कहा जाए कि खुलासा, कहीं ना कहीं एक बात की तरफ तो इशारा जरूर कर रहा है कि इस पूरे मामले में 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और असल कहानी जो है, रियल स्टोरी जो है वो ये है कि नीतीश की नाराज़गी पर चाहे जितना भी केसी त्यागी बोल रहे हैं, जदयू के लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं। उनका ये कहना कि वो राजगीर के लिए आए थे और राजगीर में खुद तेजस्वी यादव का नहीं उपस्थित होने के बाद नीतीश कुमार का जाकर के लालू प्रसाद से मिलना, घंटों बात करना, अगर ये सब कुछ ठीक होने का संकेत है तो शायद मुझे लगता है कि केसी त्यागी भी भ्रम में हैं। उन्हें अब तक मुख्य प्रवक्ता होने के नाते भी सही बातें नहीं बताई गई हैं और मामला बिल्कुल अलग है। वहीं सुशील मोदी की बात करें तो सुशील मोदी ने तो कहानी से पहले ही पूरा क्लाइमेक्स खोल के रख दिया है कि नीतीश कुमार की कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान
और जो एक बड़ा कैनवास पर अपनी तस्वीर देखना चाहते थे, उस तस्वीर में नीतीश कुमार का पॉजिटिव छवि नहीं, नेगेटिव छवि दिखाया जाएगा और नीतीश कुमार का ये सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के बनने के चक्कर में, महत्वाकांक्षा में, अति महत्वाकांक्षा में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनके हाथ से निकल जाएगी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी नज़र बिहार और देश में होने वाली हर उस छोटे बड़े बयान पर है। आपका ध्यान भारत लाइव पे होना चाहिए, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां विशुद्ध राजनीति की खबरें उसी अंदाज में, उसी लहजे में और जैसा है वैसा बताने की कोशिश की जाती है। इसमें कोई लाव लपेट नहीं, कोई ओदी गोदी मोदी या नीतीश मीडिया नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, हमें 2024 का इंतजार नहीं करना है। जैसा कि नीतीश कुमार जी ने कहा है, आज भी हम स्वतंत्र हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।